इस कहानी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को देखते हैं जो कि अपने मंजिल की ओर जा रही होती है। इस गाड़ी के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक आदमी का नाम सोहेल, उसकी पत्नी तनीषा और साथ ही साथ उसकी एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम मीनू है। और वहीं इस गाड़ी के अंदर मोंटी नाम का एक लड़का बैठा हुआ था और साथ ही साथ उसकी पत्नी नैना जो कि प्रेग्नेंट थी। अब दोस्तों, नैना यहाँ पर सोहेल की खास बहन है। जी हाँ, यानी कि मोंटी सोहेल का जीजू है। और ये सब के सब गाड़ी के अंदर बैठकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनकी मंजिल थी मैक्लोएडगंज, यानी कि मैक्लोएडगंज नाम की एक जगह पर ये लोग जा रहे थे। अब ये लोग किसी लिए जा रहे थे आई डोंट नो, लेकिन हाँ जा जरूर रहे थे। इसलिए अब यहाँ पर रास्ता बहुत ही लंबा था, इन्हें बहुत दूर का सफर तय करना था। लेकिन मोंटी गाड़ी के अंदर ही पैक बनाना शुरू कर देता है। इसलिए सोहेल उसे डांटता है और बोलता है कि तुम ऐसा ना करो, क्योंकि अगर तुमने पी ली तो तुम आगे चल के ड्राइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि रास्ता बहुत ही लंबा है। बट मोंटी उसकी बात को नहीं मानता और पीना शुरू कर देता है। अब दोस्तों, कुछ ही दूर चलने के बाद मोंटी को अचानक से कुछ दिखाई देता है। वो गाड़ी को रुकवाता है और सभी लोगों को एक बोर्ड दिखाता है, जिस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था मैक्लोएडगंज 52 किलोमीटर की दूरी पर। यानी कि दोस्तों, ये एक शॉर्टकट था। वैसे अगर ये इस सीधे सीधे वाले रास्ते से जाएंगे तो इन्हें बहुत देर लग जाएगी। इसलिए मोंटी वहां पर अपने सभी दोस्तों से और अपनी पत्नी से बोलता है कि हमें इसी शॉर्टकट को अपनाना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक। अब दोस्तों, यहाँ पर सभी लोगों को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि ये शॉर्टकट इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। बट यहाँ पर सोहेल डिसाइड करता है कि वो शॉर्टकट से जाएगा, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, वो अकेला गाड़ी नहीं चला पाएगा। मोंटी ने भी चढ़ा ली, अगर इसको गाड़ी दी तो पता नहीं जाने कहाँ जाके भेड़ देगा। इसलिए ये उसी शॉर्टकट वाले रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है। ये रास्ता शॉर्टकट तो था, लेकिन इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि ये रास्ता घने जंगलों से होता हुआ जा रहा था। अब दोस्तों, सोहेल यहाँ पर अपनी गाड़ी को चलाना शुरू कर देता है। रास्ते में काफी सारे कांटे वगैरह पड़े हुए थे। ये लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ ही दूर चलने के बाद वो शॉर्टकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब दोस्तों, इसी बीच पता ही नहीं चलता और कब यहाँ पर शाम हो जाती है। कुछ ही दूर चलने के बाद इनकी गाड़ी बीच जंगलों के रास्ते में अचानक से बंद हो जाती है। ये देखकर ये लोग बहुत ही डर जाते हैं। सोहेल और मोंटी ये लोग गाड़ी से बाहर उतरते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ गई है। दोस्तों, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है, वो भी इस घने जंगल में। अब ये लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर अब ये घने जंगल में किस मैकेनिक को ढूंढकर अपनी गाड़ी को ठीक कराकर यहाँ से निकलेंगे। सोहेल यहाँ पर बहुत ही डरा हुआ था। कुछ ही देर के बाद उसे अपने पीछे किसी और के होने का एहसास होता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो पाता है कि वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ था और साथ ही साथ वहां पर एक आदमी और आ जाता है। अब दोस्तों, वो आदमी सोहेल से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। तभी सोहेल उसे बताता है कि यहाँ पर जंगलों में हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, हमें कोई मैकेनिक मिल जाएगा क्या, जिससे कि हम घर वापस जा सकें। वो आदमी सोहेल से बोलता है कि एक मैकेनिक यहाँ पर रहता है जिसका नाम राजू है। अब इसी के साथ वो आदमी अपने बेटे जिसका नाम टिन्नी था, वो उससे बोलता है कि तुम जल्दी से मैकेनिक को बुलाकर ले आओ, इन लोगों की गाड़ी ठीक हो जाएगी तो ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। उस आदमी का बेटा फौरन ही मैकेनिक को बुलाने के लिए यहाँ से निकल जाता है। और अब दोस्तों, ये सभी के सभी लोग यहाँ पर अकेले बचते हैं। वो आदमी इनसे बात करता है और इन्हें बड़ी ही गौर गौर से देखता है। सबसे पहले वो गिनता है कि ये कितने लोग हैं, और गिनने के बाद वो आदमी इन लोगों से बोलता है कि जब तक मैकेनिक ना आ जाए तब तक आप मेरे घर पर चलो, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। घने जंगलों का रास्ता है, जंगली जानवर मिलने की संभावना है। अगर किसी जंगली जानवर ने सुगंध को सूंघ लिया तो वो इसी दिशा में चला आएगा। इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि वो इस आदमी के घर पर चले जाएंगे। अब वो आदमी उन्हें अपने घर की ओर ले जाना शुरू कर देता है और ये लोग उस आदमी के पीछे पीछे चलते जा रहे थे। अब दोस्तों, ये लोग कुछ ही दूर चलते हैं तो उस आदमी के घर तक पहुंच जाते हैं, जो कि जंगलों के बीचों बीच बना हुआ था। ये लोग उस आदमी के घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमको पता चलता है कि वो आदमी अपनी पत्नी और अपनी एक छोटी बेटी के साथ इस घर के अंदर, और एक बेटे के साथ जो पंचर वाले को बुलाने के लिए गया हुआ है। ये यहाँ पर 4 लोग इस घर के अंदर रहते हैं।
वो आदमी घर जाकर बोलता है कि हमारे घर में नए मेहमान आए हैं, इनकी अच्छे तरीके से खातिरदारी करो। इसलिए उसकी पत्नी भी वहाँ पर उन लोगों के लिए पानी वानी लेकर आती है और बोलती है कि हम तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं, अच्छे से खाना पीना खाओ, उसके बाद ही यहाँ से जाना। ये लोग वहाँ पर बैठे ही थे कि इतने में सोहेल की बेटी मीनू बोलती है कि मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ। और जब वो ऐसी बातें बोलती है तो उस आदमी की बेटी, जो कि थोड़ी सी पागल दिख रही थी, वो अचानक से वहाँ पर अजीबोगरीब प्रकार का डांस करना शुरू कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा मनोरंजन अच्छे से करवा दूंगी। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद वहाँ पर उस आदमी का बेटा टिन्नी आ जाता है, जो कि पंचर वाले को बुलाने के लिए गया हुआ था। टिन्नी यहाँ पर आकर बोलता है कि राजू आज नहीं आ पाएगा, वो आज पंचर जोड़ने से मना कर रहा है, इसीलिए वो कल सुबह ही आ पाएगा। ये बात सुनकर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो आदमी इन लोगों से बोलता है कि आज की रात तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह होते ही पंचर लगा देगा वो, उसके बाद तुम लोग यहाँ से निकल जाना। तो ये लोग उसकी बात को ना चाहते हुए भी उसकी बात को मानना पड़ता है, क्योंकि बाहर अंधेरा हो रहा था, जंगल का इलाका, और साथ में दोस्तों औरतें भी थी। इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि आज की रात वहीं पर ही रुकेंगे। रात के वक्त पर सोहेल, उसकी पत्नी और उसकी बेटी एक कमरे के अंदर सो रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी आंख खुल जाती है और तभी दोस्तों वो देखते हैं कि उन तीनों को एक बहुत ही भयानक सपना आया था। जी हाँ, यानी कि उसकी छोटी वाली बेटी को भी, उसकी पत्नी को भी और खुद सोहेल को भी एक बहुत ही खतरनाक सपना आया था, और तीनों को वो सपना एक साथ आया था, जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। सोहेल यहाँ अपनी पत्नी से बात करता है। उसकी पत्नी उसे बताती है कि मुझे भी एक खतरनाक सपना आया था। कुछ ही देर के बाद सोहेल उठता है और घड़ी के अंदर टाइम देखता है तो बहुत ही शॉक हो जाता है। वो पाता है कि सुबह के 9 बज चुके हैं। वो सोचता है कि अभी हम इतनी देर तक क्यों सो रहे हैं, हमें बाहर चलना चाहिए। पर दोस्तों सोहेल जैसे ही उस घर की खिड़की को खोलकर बाहर का नज़ारा देखता है तो उसकी आत्मा कांप जाती है। वो पाता है कि बाहर पूरी तरीके से काला अंधेरा छाया हुआ है, मतलब सुबह के 9 बज चुके हैं और बाहर अभी भी अंधेरा हो रहा था। इस बात का सोहेल को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब कुछ ही देर के बाद सोहेल के कमरे के अंदर उसकी बहन नैना आती है और वो बताती है कि मोंटी मुझे पता नहीं न जाने कहाँ चला गया है, वो रात भर मेरे साथ ही सोया था, लेकिन अब अचानक से जब मैं सुबह उठी तो मैंने मोंटी को अपने पास नहीं पाया। ये लोग ये बात सुनकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं और फौरन ही एक साथ मिलकर अब अपने अपने कमरों से बाहर निकलते हैं और अब ये फौरन ही उस आदमी के पास और उसके परिवार के पास जाते हैं। ये लोग वहां उन लोगों से पूछते हैं कि हमारे साथ का एक लड़का मोंटी जो हमारे साथ आया हुआ था वो गायब हो चुका है, क्या आप लोगों ने कहीं उसे देखा है? तो तभी दोस्तों वहां पर वो आदमी इन लोगों को बताता है कि मोंटी तो अपने मोबाइल में नेटवर्क वगैरह देख रहा था, इसीलिए वो नेटवर्क को देखता देखता बाहर की ओर चला गया है, कुछ ही देर में वापस आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर बैठो और चाय नाश्ता कर लो। वो अजीब से लोग दोस्तों इन्हें जबरदस्ती अपने पास बिठा लेते हैं और तभी दूसरी तरफ हम बाहर की ओर मोंटी को देखते हैं जो कि नेटवर्क को लाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर के बाद वहां पर वो लड़का टिन्नी आता है और मोंटी से बात करने की कोशिश करता है। वो उससे बोलता है कि सामने की ओर देखो, वो पंचर वाला राजू आ रहा है। जैसे ही मोंटी दोस्तों सामने की ओर देखता है तभी वहां पर टिन्नी चालाकी से उसके सर के ऊपर किसी चीज से वार करता है और उसे वहीं पर ही बेहोश कर देता है। उसे बेहोश करने के बाद टिन्नी फौरन ही उसे अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है और उसे एक अजीब सी जगह पर लेकर जाता है। टिन्नी उसे एक कमरे के अंदर छोड़ देता है जो कि पता नहीं न जाने किसका कमरा था। एक खंडर से कमरे के अंदर वो मोंटी को छोड़ देता है। मोंटी को जैसे ही होश आता है, उसकी आंख खुलती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, वो डर जाता है। उसे अपने आसपास किसी और के होने का एहसास हो रहा था और कुछ ही देर के बाद मोंटी देखता है कि उसके सामने एक खतरनाक सा दिखने वाला शैतान खड़ा हुआ है। शैतान की तरफ मोंटी देखता है तो अपने आप को संभाल नहीं पाता, वो वहीं पर ही मारा जाता है। यानी कि दोस्तों शैतान ने मोंटी को बड़ी बुरी तरीके से मार दिया था। दूसरी तरफ ये लोग खाना वगैरह खा रहे थे। इन्हें मोंटी की बहुत ही फिक्र हो रही थी और खासकर दोस्तों उसकी पत्नी नैना को। अब दोस्तों यहाँ पर सोहेल फैसला करता है कि वो मोंटी के बारे में पता करेगा, इसलिए वो अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम लोग इन्हीं लोगों के पास बैठो और इन्हीं के साथ रहने का नाटक करो जब तक मैं बाहर जाकर मोंटी का पता करने की कोशिश करता हूँ। ये बोलकर वो अपने सर दर्द के बहाने से, आराम करने के बहाने से उन लोगों की नजरों के सामने से ओझल हो जाता है, यानी कि वहां से निकल जाता है।
अब सोहेल चलता चलता वहां से एक जगह तक पहुंच जाता है। उसे कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी और जब वो छुपकर देखता है तो दोस्तों वो उस कमरे के अंदर उसी लड़के टिन्नी को पाता है, जो कि अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा हुआ था। कुछ ही देर के बाद टिन्नी उस कमरे के एक गुप्त दरवाजे से वहां से बाहर निकल जाता है। ये देखकर लिटरली सोहेल बहुत ही डर जाता है। वो भी अब उस कमरे के अंदर जाता है और उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। सोहेल बड़ी आसानी से वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर एक काला घना अंधेरा हो रहा था। थोड़ी दूर चलता है, कुछ आगे चलता है तो अचानक से वहां पर उजेला आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मतलब कि अब मैं आप लोगों को बता दूं, जिस एरिया के अंदर वो खतरनाक सा घर बना हुआ है, उन्हीं खतरनाक लोगों का उस घर के आसपास अंधेरा रहता है और उससे थोड़ा सा दूर चलने पर ही उजेला दिखाई दे जाता है। मतलब कि सूरज की किरणें पड़ जाती है, लेकिन उस घर के आसपास सूरज की किरणें नहीं पड़ती दोस्तों। इसीलिए इन लोगों को उस वक्त पर सुबह के 9 बजे भी अंधेरा दिख रहा था। अब सोहेल कुछ ही दूर चलता है तो कुछ ही दूर चलने के बाद उसे वहां पर बहुत सारी लावारिश गाड़ियां दिखाई देती हैं। एक सेकंड भी नहीं लगता वो उन गाड़ियों को देखकर समझ जाता है कि ये गाड़ियां जरूर उन्हीं की होंगी जो इस जंगल के अंदर आकर फंस चुके होंगे। अब दोस्तों साथ ही साथ सोहेल को जमीन पर हड्डी के ढांचे, कंकाल पड़े हुए दिखाई देते हैं इंसानों के। ये देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है। कुछ ही देर के बाद सोहेल को वहां पर एक जैकेट मिलती है। उस जैकेट को देखकर वो समझ जाता है कि ये जैकेट किसी और की नहीं बल्कि उसी के जीजू मोंटी की है, क्योंकि आते वक्त उसने इस जैकेट को मोंटी को पहने हुए देखा था। वो जैकेट खून में लिपटी हुई थी, जिसे देखकर ये साफ साफ समझ जाता है सोहेल कि मोंटी अब इस दुनिया के अंदर नहीं है, वो मारा जा चुका है। वो ये सब कुछ देख ही रहा था कि कुछ ही देर के बाद पीछे से वहां पर वो लड़का टिन्नी आ जाता है, जो कि अपने हाथ में एक हथियार पकड़ा हुआ था। टिन्नी फौरन ही उस हथियार को सोहेल की ओर फेंकता है। सोहेल उस हथियार को पकड़ लेता है, अपनी जान को बचा लेता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर टिन्नी अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। सोहेल भी उसके पीछे भागता है और कुछ ही देर के बाद सोहेल उसे आसानी से पकड़ लेता है, मतलब कि उसे भागने नहीं देता। उससे पकड़ने के बाद सोहेल उससे पूछता है कि सारी सच्चाई के बारे में बताओ कि आखिर यहाँ पर एक्चुअल में चल क्या रहा है। अब दोस्तों तभी यहाँ पर टिन्नी उसे सारी सच्चाई के बारे में बताता है, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है और सबकी मौत क्यों हो रही है। वो टिन्नी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और टिन्नी उसे बताता है कि काफी साल पहले की बात है। काफी साल पहले हम लोगों को खाने के भी लाले पड़े हुए थे, इसीलिए हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था। ना हमारे पास धन दौलत थी, ना हमारे पास कुछ भी था। हमारे सारे काम धंधे बंद हो गए थे। हम भगवान से मांगते थे, लेकिन भगवान हमको इतना कुछ नहीं देते थे। इसलिए एक बार हमने शैतान का सहारा लेने का सोचा। हमने अपने घर पर एक तांत्रिक को बुलवाया और तांत्रिक के साथ शैतान को इस दुनिया में प्रकट करवाने की पूजा करवाई, क्योंकि उस तांत्रिक ने हमसे कहा था कि वो शैतान हमें वो सब कुछ देगा जिसकी हमें जरूरत है, बट इसके बदले में हमें शैतान की देखभाल करनी होगी, यानी कि शैतान को इंसान देने होंगे खाने के लिए, क्योंकि वो शैतान मांस ही खाता है। अब ऐसे ही हम लोगों ने उस घर के अंदर पूजा पाठ करवाई तो वहां पर एक शैतान प्रकट हो चुका था। जैसे ही शैतान वहां पर प्रकट हुआ तो वो भूखा था, इसलिए हम लोगों ने उस शैतान को आदेश दिया कि इस तांत्रिक को ही मारकर खा जाओ। शैतान ने कुछ ऐसा ही किया, उसने उस तांत्रिक को मार दिया और वो उसे खा गया। यानी कि दोस्तों इन लोगों ने उस तांत्रिक के साथ भी विश्वासघात किया था। जैसे ही शैतान इस दुनिया के अंदर हम लोगों की जिंदगी के अंदर आया तो हमारे सब कुछ दुख दर्द दूर हो गए। हमें वो सब कुछ मिला जिसकी हमें जरूरत थी। हमें खाने को मिला, अच्छा पीने को मिला, अच्छा पहनने को मिला, अच्छे सारे बहुत सारे पैसे मिले। हमें वो सब कुछ मिला जिसकी हमें जरूरत थी। लेकिन इसके बदले में हमें उस शैतान को भी कुछ देना पड़ता था। हमें उस शैतान को मांस या फिर पूरा इंसानी खाने के लिए देना पड़ता था। इसलिए हम उस शैतान के लिए मांस खाने को देते थे। एक बार हम पर मांस की कमी पड़ गई, इसीलिए हमने अपनी दादी को ही उस शैतान के पास छोड़ दिया। हमारी दादी को उस शैतान ने मारकर खा लिया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे पास एक बहुत ही खतरनाक वाला जरिया आया उस शैतान को खाना खिलाने का। हमने इस जंगल के अंदर काफी सारे कटीले तार और नुकीले कीले फेंक दी है, जिससे कि जो भी टूरिस्ट यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों उनके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता।
वो पूरी तरीके से इस जंगल के अंदर फंस जाते हैं और फिर हम यहाँ पर उनको झूठा दिलासा देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर एक राजू नाम का पंचर जुड़ने वाला है और इसी बहाने से उन्हें अपने घर के अंदर ले जाते हैं, शैतान के हवाले करते हैं, उसकी भूख को शांत करते हैं। टिन्नी यहाँ पर सोहेल से बोलता है कि अब आप लोगों के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले वो शैतान तुम्हारी पत्नी को खाएगा, फिर तुम्हारी छोटी बेटी को भी खाएगा, उसे बेटियां बहुत पसंद है, और साथ ही साथ ऐसे ही करके वो फिर मोंटी की पत्नी को भी खा जाएगा। दोस्तों ये बात सुनकर सोहेल की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि शायद ये लड़का पूरी तरीके से पागल है, इसलिए सोहेल उसे वहां पर बहुत तेज मारता है और अब वो फैसला करता है कि अब वो अकेला ही उस शैतान से अपने परिवार की जान को बचाएगा। अब सोहेल फौरन ही उस घर की ओर भागता है। अपनी गाड़ी से पेट्रोल वगैरह निकालने के बाद वो उस पूरे घर के ऊपर पेट्रोल डालना शुरू कर देता है और अब दोस्तों साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिक के जरिए इस पूरे घर को कवर करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉक देकर इस पूरे घर के अंदर आग लगा दे। यानी कि सोहेल के दिमाग के अंदर बहुत ही खतरनाक वाला आइडिया चल रहा था। दूसरी तरफ घर के अंदर हम उसी अजीब से आदमी को देखते हैं जो कि शैतान के कमरे के अंदर जाता है। उस शैतान को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसीलिए वो शैतान बहुत ही गुस्से में था। वो आदमी उससे बोलता है कि मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। अब दोस्तों इसी के साथ वो आदमी फौरन ही अपने घर के अंदर जाता है और मोंटी की पत्नी नैना से बोलता है कि मोंटी आ चुका है, वो तुम्हें अंदर बुला रहा है। इसीलिए वो मोंटी की पत्नी को अपनी बातों में भिड़ाकर वहां से ले जाता है। वो आदमी फौरन ही मोंटी की पत्नी को उस कमरे के अंदर लेकर चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो शैतान को मोंटी की पत्नी को खिला पाता, तभी अचानक से वहां पर सोहेल यहां पर आ जाता है, जो कि यहीं पर ही छुपा हुआ था। वो फौरन ही दोस्तों सोहेल उस आदमी को पकड़ता है और अब वो उसके हाथ पैर बांधने की कोशिश करता है। सोहेल उसके हाथ पैर बांध देता है, उसका मुंह बांध देता है और वो फौरन ही नैना को अपने साथ यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। नैना उसके साथ जाने को मना कर देती है और बोलती है कि यहाँ पर मोंटी आया है, लेकिन दोस्तों सोहेल उसे समझाता है कि मोंटी अब यहाँ पर नहीं आ सकता, उसकी मौत हो चुकी है। ये मौत वाली बात सुनकर नैना बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और बहुत ही जोरों जोरों से रोने लगती है। अब किसी तरह दोस्तों यहाँ पर सोहेल उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। ये लोग फैसला करते हैं कि ये अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, इसीलिए सोहेल नैना को वहीं पर छुपने के लिए बोलता है और अब वो सभी लोगों के सामने जाता है। वो यहाँ पर उस आदमी की पत्नी और उसकी बेटी से बोलता है कि हम लोग अपने कमरे के अंदर आराम करने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हमें जाना होगा। लेकिन दोस्तों उस आदमी की पत्नी और उस आदमी की बेटी इनको जबरदस्ती रोक लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पहले खाना खा के जाना पड़ेगा। वो अजीब से लोग इन्हें कहीं भी जाने नहीं दे रहे थे और दूसरी तरफ वो आदमी अपने आप को खोलने की कोशिश कर रहा था। लगभग उसने अपने आप को खोल ही लिया था। अब वो उस आदमी की पत्नी इन लोगों के लिए हलवा बनाकर लेकर आती है। सोहेल फौरन ही उस हलवे की डिश को अपने हाथों में लेता है और वो अपने सारे परिवार को लेकर यहाँ से भागना शुरू कर देता है। कुछ ही देर के बाद दोस्तों वहां पर वो आदमी अपने आप को आजाद करके आ चुका था। वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी से बोलता है कि ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें जल्दी से पकड़ो। अब दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं उस आदमी की बेटी अपने हाथों में चाकू लेकर इन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, बट ये सभी के सभी लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर उस घर से निकल आते हैं, यानी कि उस घर से भाग जाते हैं। जैसे ये लोग उस घर से बाहर निकलते हैं तो दोस्तों सोहेल यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक देकर उस पूरे घर के अंदर आग लगा देता है। जी हाँ, जिससे कि वो अजीब से लोग उसी घर के अंदर फंसे रह जाते हैं। ये लोग यहाँ पर उस शैतान को छोड़कर यहाँ से भागना चाहते थे, इसीलिए उस शैतान को भी गुस्सा आ जाता है और वो शैतान इनके सामने आकर इन्हें भी मार डालता है। वो अजीब से लोग मारे जाते हैं और उस पूरे घर के अंदर आगे लगना शुरू हो जाती है। बट कुछ ही देर के बाद वहां पर वो खतरनाक सा दिखने वाला शैतान उस घर के अंदर से बाहर निकलता है। अब ये देखकर सोहेल और बाकी सब लोग बहुत डर जाते हैं। बट इतने में ही सोहेल एक किताब को निकालता है और उस किताब के अंदर आग लगा देता है। और जैसे उस किताब के अंदर आग लगाता है तो उस शैतान का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। अब दोस्तों इस शैतान को कैसे मारा जाए, इसके बारे में उपाय सोहेल ने टिन्नी से पता किया था। हम लोग देख नहीं पाए थे, लेकिन सोहेल ने टिन्नी से पूछा था कि उस शैतान को आखिर कैसे मारा जाए। तब टिन्नी ने उसे बताया था कि उस शैतान की सारी शक्तियां उस किताब के अंदर है, जो कि तुम्हें इसी घर के अंदर मिल जाएगी। अब जैसे यहाँ पर वो शैतान मरता है तो इन सभी के सभी लोगों की जान बच जाती है और ये सही सलामत इस जंगल से निकल जाते हैं। बट इन्हें एक बात का अफसोस था, इन लोगों ने मोंटी को खो दिया था।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।